नमस्कार, मैं अभिनंदन। आप डीजल या पेट्रोल अपनी गाड़ी में तो भरवाते ही होंगे। आप जब बाजार जाते हैं तो बाजार जाकर कोई ना कोई सामान तो खरीदते ही होंगे। चाहे आप कोई सामान खरीदें या अपनी गाड़ी में डीजल या पेट्रोल भरवाएं, या आप इनकम टैक्स में दायरे में आए तो इनकम टैक्स को भरें। किसी न किसी माध्यम से आप सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार के राजस्व में वृद्धि करते हैं, और सरकार उन्हीं पैसों का प्रयोग आपके शहर या गाँव के विकास में करती है। लेकिन फिर भी आपकी शिकायत रहती है कि आपके गांव की सड़कें नहीं बनी, फिर भी आपकी शिकायत रहती है कि आपके मोहल्ले की गली नहीं बनी, आपकी शिकायत रहती है कि आपके यहाँ पानी की निकासी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पीने वाले पानी की समस्या है, आपके यहाँ कोई अच्छी फैक्ट्री नहीं है जिसमें आपको रोजगार मिल सके। अब आपका राजस्व कितना सरकार को जाता है, इस पर एक अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर नेता तो आपसे वादा करते ही हैं कि वो आपका विकास करेंगे, लेकिन क्या नेता के वादे पूरे हो पाते हैं? इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। आजकल तो एक ट्रेंड सा चल रखा है, झूठे वादे करो, फ्रॉड करो और फिर जेल जाओ। और इस ट्रेंड में गाजीपुर तो सबसे नंबर 1 पर चल रहा है। गाजीपुर में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि फ्रॉड करने वाले पैदा हो रहे हैं और फ्रॉड करने के बाद जेल भी जा रहे हैं। और हमारे जैसे पत्रकार तो 2 या 3 साल पहले भी बता देते हैं कि भैया ये व्यक्ति फ्रॉड करने वाला है, इस व्यक्ति के ऊपर पहले से आरोप है, ये फ्रॉड कर सकता है। लेकिन जनता उस पर विश्वास करती नहीं है और उस व्यक्ति के आगे पीछे घूमने लगती है। अंततः नतीजा यही होता है कि फ्रॉड के केस में वो पकड़ा जाता है और फ्रॉडिया साबित हो जाता है। खैर, नगर निकाय चुनाव का माहौल है और नेता आपके गली मोहल्ले में आ रहे हैं और आपको रिझा रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं। लेकिन क्या आप उन नेताओं से एक सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 5 सालों में आपने हमारे लिए क्या किया? अभी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। भाजपा के अंदर एक खास बात है, चुनाव कैसा भी हो वो प्रचार जरूर करते हैं, लेकिन ये बातें समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में देखने को नहीं मिलती है। खैर, ब्रजेश पाठक ने इस दौरान माफियाओं के ऊपर जमकर निशाना साधा। पहुंचे थे मोहम्मदाबाद में और बात कर रहे थे माफियाओं की। उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार चल रही है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, न केवल के मकान पक्का मिलन, न शौचालय मिलन, न नल लागत, सब योजना ठप पड़ा था, न गैस मिला। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, देश की मोदी जी की सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, अव्वल दर्जे पर है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में क्या थी? बड़े बड़े तो माफिया डाल थे, गांव गली में भी कट्टा छापर मास बोलते, हर आदमी कट्टा तोड़ के खोजते थे, याद है ना? कारतूस लगा के तोड़ खोजते, बुलेट से निकलते थे, मोटरसाइकिल पे चौराहे पे गरीब पे धमकाते थे। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है, या तो वो जेल में है या प्रदेश को छोड़ कर। हमारी बहुएं भी उनकी तरफ बुरी नजर से देखते थे। स्कूल डिग्री कॉलेज में बेटियां पढ़ने नहीं जा पाती थी, हम लोग शहर में बेटियों को बड़े होने पर भेज देते थे। खासकर गाजीपुर का हालत तो किसी ने छुपा दी। हम अपनी बेटी बहू को बनारस भेजते थे, गाजीपुर में पढ़ने नहीं भेजते थे। 25,000 ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हैं और ऐसे मंचरों को जेल के सीटे के पीछे भेजने का काम हमारी सरकार ने। आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त शासन है। हमने वादा किया था 2017 में चुनाव से पहले, संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को भयमुक्त शासन देंगे। आज गुंडों में भय है, आम जनता भयमुक्त होकर अपना जीवन यापन कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो विवाद से बदल चुका है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था कि गुंडे माफियाओं का प्रदेश है, टूटी सड़कों का प्रदेश है। बिजली के मामले में आप जानते हो, बिजली सिर्फ 3 जिलों को जाती थी, इटावा, मैनपुरी और रामपुर को खासा वाले जिले को गिने गिने जा रहा है। लेकिन अब प्रदेश के 75 जनपदों को राउंड क्लॉक बिजली दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, और गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जिम्मेदारी पूरे देश में
70,000 किलोमीटर सड़कें बनी है टावर की। सभी जिला मुख्यालय को 4 लेन से 2 लेन से जोड़ने का काम हुआ है। एक्सप्रेस वे गाजीपुर से बेकार सीधे लखनऊ दिल्ली फराटा भरत चले और चाय पीने की नहीं हिलेगी। कौन सोचता था कि गाजीपुर में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सड़क बनेगी। ब्रिजेश पाठक ने इस दौरान मीडिया से भी बात किया। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने इस बातचीत को अपने कैमरे पर कवर भी किया। मोहम्मदाबाद के नगर निकाय चुनाव में मैं आप सबसे अपील करता हूं, मोहम्मदाबाद की गाजीपुर की जनता से अपील करता हूं कि निर्भय होकर मतदान कमल के पक्ष में करें। गाजीपुर के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है, मोहम्मदाबाद के चतुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। हर नागरिक को जो उनके अधिकार है कि सड़क, नाली, बिजली, खंजा, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको हमारी सरकार धरातल पर उतारेगी। इस बात के लिए गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में स्थानीय निकाय चुनाव में कमल का खिलना बहुत जरूरी है। यही निवेदन करने के लिए मैं आया हूँ। जिस ढंग से यहाँ भीड़ जुटी है, जो उत्साह है, मैं कह सकता हूँ गाजीपुर में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तो लखनऊ से शुरू होती है और लखनऊ में बैठकर गाजीपुर की बात करना आसान हो सकता है, लेकिन गाजीपुर की परेशानियों को समझना बेहद मुश्किल है। गाजीपुर की राजनीति की रणनीति को भी समझना बेहद मुश्किल है। गाजीपुर में इस समय सबसे बड़ी चुनौती वैश्य समाज और मुस्लिम समाज को लेकर है कि नगर निकाय चुनाव में ये दोनों समाज किधर जाने वाले हैं। यदि हम गाजीपुर नगर पालिका की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार दोबारा से सरिता अग्रवाल पर ही विश्वास जताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो दिनेश यादव को टिकट दिया है। अब गाजीपुर की राजनीति में ये नया मुद्दा छिड़ चुका है कि समाजवादी पार्टी ने यादव को टिकट दिया है, जबकि गाजीपुर नगर पालिका क्षेत्र में मुस्लिम समाज की जनसंख्या कम नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी के इस निर्णय से मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा? उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सियासी पार्टियों की प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहरी निकाय चुनाव में किस दल का क्या दांव पर लगा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 762 नगरीय निकाय में से 760 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नगर निगम महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13,000 वार्ड पार्षद पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सीटों के आरक्षण की लिस्ट भी बाकायदा जारी कर दी गई है और चुनाव घोषणा के साथ अब सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि मुसलमान और वैश्य समाज का मिजाज क्या है। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में सवर्ण और पंजाबी समुदाय के साथ दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक मुस्लिम मतदाता अहम रोल प्ले करते हैं। अब सवाल है कि मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी ये मानती है कि मुस्लिम समाज उनके साथ है, लेकिन क्या वाकई मुस्लिम समाज सपा के साथ है? जानकारों का मानना है कि अतीक हत्याकांड का इस पर बड़ा असर पड़ने वाला है और साथ ही सपा ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी यादव या अन्य जातियों पर फोकस किया है। कहीं ना कहीं ये मुसलमानों की नाराजगी की वजह बन सकता है। बताया जा रहा है कि अतीक ने सपा का दामन हमेशा थामा रहा, लेकिन इस मामले पर अखिलेश यादव ने केवल ट्वीट की राजनीति की। साथ ही अतीक के बेटे का एक पत्र भी सामने आ रहा है, जिसमें वो मुसलमानों से कह रहा है वो भाजपा और सपा पर भरोसा ना करें। इसके बाद जब सपा ने निकाय चुनाव का टिकट बांटा तो मुसलमानों के साथ साथ सवर्णों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दिया, जिसको सपा के लिए खतरे की घंटी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब खास बात यह है कि पहली बार किसी नगरीय चुनाव में ऐसा हुआ है जब बीजेपी ने तकरीबन 350 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम शामिल हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी नगर निगम में भी बीजेपी ने 4 वार्ड में मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्षद का टिकट दिया है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर में भी पार्षद का टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया गया है। लखनऊ के अलावा झांसी, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा नगर निगम में भी बीजेपी ने इस बार पार्षद के पद पर अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस प्रयोग के बाद भी यदि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं आते हैं और मुस्लिम समाज का विश्वास सपा पर भी नहीं रहता,
तो ऐसे में नए समीकरण बन सकते हैं और कांग्रेस जरूर इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहीं पर सवर्ण जातियां जैसे ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय और ओबीसी जैसे वैश्य या व्यापारिक समाज निर्णायक भूमिका में रह सकता है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। लेकिन सवाल ये है कि गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र में इस बार वैश्य समाज कहां जाने वाला है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें हम तो जय किशन साहू को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और जय किशन साहू ने जीत भी हासिल की थी। कहा जाता है कि साहू समाज या वैश्य समाज या व्यापारी समाज समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान कर गया था। लेकिन नगर निकाय चुनाव में क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है। क्या वैश्य समाज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, जो हमेशा से जाता रहा है। तो ऐसे में यदि मुस्लिम समाज बिखरता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। और ऐसे में एक सवाल जरूर खड़ा होगा कि गाजीपुर नगरपालिका क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर जो निर्णय लिया वो सही किया या गलत किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास और भी मजबूत प्रत्याशी थे जो इस चुनाव का रूप बदल सकते थे। फिर मिलेंगे अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।